5 मील दूर पर कौन सी दिशा में? हाँ बेटा, चारों दिशा में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। पूरब में 5 मील दूर शिप्रा नदी है और दक्षिण में मंदिर है। देखें? पश्चिम में ही होगा, क्योंकि उत्तर दिशा में तो 5 मील पे फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रियल एरिया। तो पश्चिम चलते। कहीं ना कहीं तो निशानी होगी, और खासकर पुराने पेड़ों पर ज्यादा ध्यान देना तुम। ठीक है, चलो तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। हाँ। यही कुछ होगा पापा, यही कुछ होगा। हम ढूंढते हैं। मैं भी कुछ देखता हूँ। जल्दी पापा। हम कहीं और देखते हैं। ठीक है। आप यहाँ देखिए। अबा, हाँ? इसको देखो। अबा, ये उस ओर दिखा रहा। पेड़ उसी तरफ होगा। हाँ, पेड़ में ही होगा। चलो आराम से।
अबा, बरगद का पेड़। चले। अबा, हाँ, क्या पापा? नहीं, ढूंढते हैं पापा, चलिए। पता नहीं क्या होगा उस तहखाने में जो ये दोनों इतनी मेहनत कर रहे हैं। अबा,
चाबी इस तरह रखना शायद ठीक नहीं होगा। मैं ठाकुर साहब और तेजस्विनी को इसके बारे में बता देता हूँ। हाँ पापा, आप भी मंदिर जाइए और उन्हें भी कहिए मंदिर पहुंचे। हम भी वो फोटोग्राफ्स लेके मंदिर पहुंचते हैं। ठीक है। चल। स्वर्ण भवन की बेटियों की जान को खतरा है। क्या? हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि तहखाने में कुछ है, ठीक है, मुझे चाबी दो, मैं खोल के देख लेता हूँ, तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। नहीं। कोई नहीं खोलेगा वो तहखाना। जी वकील साहब कहिए। ठाकुर साहब, आप जितनी जल्दी हो सके मंदिर आ जाइए। मंदिर? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बस मंदिर पहुंचिए जितनी जल्दी हो सके प्लीज। जी बिल्कुल, मैं फौरन पहुंचता हूँ। ठीक, ओके। कहाँ जा रहे हैं आप? हाँ, हम कनिका के इलाज के लिए जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। आभा कहाँ हो तुम? यहाँ पूजा खत्म होने के बाद तुम अभी तक नहीं आई हो। हाँ करण, हम बस पहुंच के बताते हैं। सुनो, तुम अभी वहीं पे रुको, पूजा खत्म हो गई, हम लोग घर ही आ रहे हैं। करण, बाकी सबको निकलने दीजिएगा, आप वहीं रुकिएगा। और पिताजी और तेजस्विनी जी भी वहीं आ रहे हैं। पिताजी और तेजस्विनी जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? सब बताएंगे करण, बस हमें वहां पहुंचने दीजिए। आप यहाँ क्या करिए? आपको तो हमने पूजा का सामान लेने भेजा था। जी भाई साहब, मैं थाने यही कहने तो आ रही थी। बाहर जाते ही बरसात शुरू होगी तो मैं जा ही को नहीं सकी। ठीक है, आप जाइए। जी, पर भाई साहब थे तो मंदिर को नहीं गया, साहब और थे गाड़ी में बैठ के कटे गया। हाँ गायत्री जी, हम कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं, इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और अगर आपको हमारी मदद करनी ही है तो सब लोग मंदिर से वापस आ रहे होंगे, किचन में जाके तैयारियां कीजिए। जी। आज के लिए चाबियां ही सही, और बहुत जल्द उस तहखाने की चाबियां भी मेरे पास होगी। फिर इस स्वर्ण भवन को हासिल करने की इच्छा पूरी होगी। स्वर्ण भवन की बेटियों की जान को खतरा है। क्या? हाँ। अगर तुम्हें लगता है कि तहखाने में कुछ है, ठीक है, मुझे चाबी दो, मैं खोल के देख लेता हूँ, तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। नहीं। कोई नहीं खोलेगा वो तहखाना। अरे पापा, पिताजी, क्या बात क्या है? आभा ने यहाँ वेट करने को क्यों कहा? आभा ने तुम्हें पहले बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन तुमने उसकी बात मानी नहीं। इस बार तुम्हें उसकी बात माननी होगी। हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो घर वालों के सामने नहीं की जा सकती? हम बताते हैं। करण, स्वर्ण भवन की बेटियों की जान को खतरा है। क्या? हाँ। करण, जब
जब हम पिकनिक में गए थे उस दिन अस्मी को सांप काटने वाला था, लता दीदी को शौक लगने वाला था, हमारी साड़ी में आग लगी थी, हम मुश्किल से बचे थे। और उस दिन संगीत वाले दिन वो कनिका की जान जा सकती थी, और उस दिन के बाद कनिका का बुखार उतरा ही नहीं। आप जो हमारे लिए गुड़िया लेकर आए थे, उसे माइक्रोवेव में जलता देखना, ये सब उस क्रोधित आत्मा का ही प्रकोप है। और ये सब उस किताब विधि लिखित में लिखा हुआ है, जिसके 2 पन्ने नहीं थे जो हमें मिले, और विधि लिखित के अनुसार हमें स्वर्ण भवन से 5 मील दूरी चाबी मिली है। अगर ये सच है तो ये सब एक कोइंसिडेंस है। और तुम्हारे वहम में पता नहीं तुमने क्या कहानी बना दी है। लेकिन ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तहखाने में कुछ है, ठीक है, मुझे चाबी दो, मैं खोल के देख लेता हूँ, तुम्हारा शक दूर हो जाएगा। नहीं करण, कोई नहीं खोलेगा वो तहखाना। आभा, आभा, अब अरे आभा कहाँ चली गई? भाई साहब वो तो बाहर गई है। वो तो मंदिर भी नहीं आई। मुझे लगा चूल्हा पूजन की तैयारी कर रही होगी। कहाँ चली गई? मैंने बोले ना, मैंने बताया ये को नहीं, रसोई का काम मैंने सौंप के पता नहीं कटे चली गई। कोई बात नहीं दाई माँ, आपको बताने वाली बात ना हो इसलिए बिना बताए चली गई होंगी भाभी। माँ, हम बना देते हैं खाना। अरे बेटा, लेकिन तुम तो अभी माँ, अब ये घर हमारा भी तो है। हम बना देते हैं ना खाना, सबकी पसंद का। और दाई माँ तो है हमारी मदद करने के लिए। ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। चलिए दाई माँ। शेरी, ये आभा ने ऐसा क्यों किया? अरे माँ, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? किसी काम से गई होगी, आ जाएगी। आप आराम कीजिए, थक गए होंगे। क्या बनाना है आज खाने में? जी, छोटी बहू ने रात को राजमा भिगोए थे, वही बनाने हैं। ठीक है, आप बाजार जाकर भिंडी ले आइए, हम ये बनाते हैं। जी अच्छा। आप भी रहने दीजिए, हम बनाते हैं। अब आभा की कही एक भी बात नहीं चलेगी इस घर में। प्रियंका, ये फेंक क्यों रही हो? वो भाभी, हमने सोचा हम भिंडी बना देते हैं। घर में राजमा तो सिर्फ करण भैया को, मेरा मतलब है सिर्फ 1-2 लोगों को पसंद है। तो ठीक है प्रियंका, अगर ऐसी बात है तो राजमा और भिंडी दोनों बना लो ना। फेंकने की क्या जरूरत? मेरी वजह से इस परिवार ने बहुत सहा है प्रियंका, लेकिन तुम्हें मैं वही गलती नहीं करने दूंगी जिसे करके मैं आज तक पछता रही हूँ। बड़ी बहू रानी, अस्मी रो रही है। अच्छा, अब प्रियंका तुम शुरू करो, मैं आती हूँ। दाइमा, मैंने आपके आंसू देखे हैं। मैं आपके दर्द को समझती हूँ। आपने बचपन से मुझे माँ की तरह पाल पोस के बड़ा किया है। अब मेरी बारी है। जिस परिवार ने आपको धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकाला, यहाँ तक कि आपके बेटे को आपसे दूर किया, मैं उस परिवार को
चैन से जीने नहीं दूंगी दाई माँ। प्यार के कितने भी पक्के धागों से आभा ने इस परिवार को बांध रखा हो, आप देखती जाइए इस घर के एक एक रिश्ते को मैं कैसे तार तार करती हूँ।